एक ये डेवलप किया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की कितनी किस्में कराई मैंने, हाँ, एटम्स, आयंस और क्या, मॉलिक्यूल्स। सुनिएगा गौर से, एटम्स और क्या, आयंस और क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताएं, मैंने मैटर को कुछ और भी कहा था कि मैटर इज ऑल्सो नोन एज केमिकल सब्सटेंस, और केमिकल सब्सटेंस में से मैं आपको सबसे पहले कौन सी किस्म पढ़ा रहा हूँ, एलिमेंट्स। एग्जैक्टली, वैसे तो एलिमेंट्स भी हैं और क्या होती किस्म, कंपाउंड्स, और क्या होती, मिक्सचर्स। अच्छा बच्चों, आप जिस भी पेज पर हैं, आई वुड लाइक कि आप पेज के हेडर पे बिल्कुल ऐसे ही लिखें, बल्कि आपने लिखा हुआ है, शायद आपने लिखा हुआ है। सुने ज़रा गौर से, सुनो भाई, बोर्ड पे देखेंगे। पार्टिकल्स में अगर मैं इसकी बात करूं, एटम्स की, डू यू थिंक मैंने एटम्स से रिलेटेड कोई बात छोड़ी? एटम्स से रिलेटेड उसके अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, शेल्स, कुछ है जो रहता है? नहीं। इट्स डन। अगर मैं आयंस की बात करूं, आई थिंक मैंने आयंस में पॉजिटिवली चार्ज आयंस दैट वर नोन एज कैटायंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा दिए। एनायंस दैट वर नेगेटिवली चार्ज आयंस फॉर्म्ड बाय द, वो भी पढ़ा दिए। आयंस की लिस्ट भी बनी हुई है हमारी, कैटायंस की भी एक लिस्ट बनाई थी, और बनी हुई नहीं बनी हुई? ठीक है जी, ओके। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो मॉलिक्यूल्स में आपने सिंपल मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लिए हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लिए हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ज़्यादातर आपको सिर्फ किसका पता होना चाहिए, ग्रेफाइट का और डायमंड का पता होना चाहिए। आपकी वर्कशीट में मैम कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें थी? सैंड, सिलिका और सिलिकॉन कार्बाइड भी था। तो वो हमारी गलती हो गई, हम आपसे माज़रत चाहते हैं, वो आपकी वर्कशीट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। मैम एक चीज़ छोटी सी नोट करेंगे प्लीज़ अपने पास, उस वर्कशीट का अमेंडेड वर्जन मुझे चाहिए जो मैं उसके ग्रुप पे भेजूँ, उसको एक दफ़ा दोबारा रिविज़िट कर लीजिएगा। मुझे जो उस वर्कशीट में सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिका या सिलिकॉन कार्बाइड उसके सवाल निकालने हैं, इसको बस अपने पास नोट कर लें। ब्लू डायमंड भी था, वो भी नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ क्या चाहिए था जी, उसमें कौन से सवाल चाहिए? सिर्फ डायमंड वाला और ग्रेफाइट वाला। चूँकि जो सिलिका या सिलिकॉन कार्बाइड वाली मिसाल है, आई थिंक वो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ तो कंपाउंड तो मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, कंपाउंड की तो मैंने अभी आपसे बात की ही नहीं है। ठीक है, तो मैं तो बातें ही सिर्फ किसकी कर रहा हूँ बेटा, हमारी तो बात ही सिर्फ एलिमेंट्स की चल रही है, अभी तो एलिमेंट्स की बात मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैं क्या मारना चाहता हूँ, इस पर मैं टिक मारना चाहता हूँ कि मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स भी समझा चुका हूँ और मैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी समझा चुका हूँ। उसकी एक वर्कशीट भी हो चुकी है और उसका एक टेस्ट भी आपका हो चुका है। तो ऊपर वाली लाइन में कोई टॉपिक है जो रहता आपको, आप में से किसी को मुझे एटम्स नहीं पता, मुझे आयंस नहीं पता, मुझे मॉलिक्यूल का मीनिंग नहीं पता। एटम न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। आयन में क्या होता है, आयन न्यूट्रल नहीं होता, आयन चार्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज हुए होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है सर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए होते हैं, एक शेयर हुआ होता है या दो या तीन, जितने भी हमने कोई किया हुआ उनका शेयरिंग सीखा हुआ है। उसमें हमने कोई एक आधा मैक्रो मॉलिक्यूल भी ड्रॉ किया हुआ था। खैर अगर मुझे याद आए तो मुझे लगता है मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करूं तो क्या बात करूंगा, एलिमेंट्स की पूरी किस्में अभी तक हमने सही तरह नहीं सीखी। कौन सी किस्में, एलिमेंट्स की कितनी किस्में होती हैं बता सकते हो भाई? हाँ, हमने एलिमेंट्स के लिए क्या सीखा था, पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे एक यूं जाओ तो क्या था, पीरियड्स, यूं क्या था, ग्रुप्स। उन ग्रुप्स में से हमने सबसे आखिरी वाले ग्रुप को क्या कहा था, सारे उस पीरियोडिक टेबल में सब के सब क्या हैं, एलिमेंट्स है ना। फर्स्ट 20 सीखे कि नहीं सीखे, इधर ध्यान दो। उस फर्स्ट 20 में आखिरी वाले का क्या सीन था, नोबल गैसेस। थोड़ा सा पीछे ग्रुप 7, ग्रुप 6, ग्रुप 5, ग्रुप 4, ये क्या थे, नॉन मेटल्स। और जो शुरू वाले हैं ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 1, वो क्या है,
मेटल्स। ओके जी, डन हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि नोबल गैसेस कैसे एग्जिस्ट करते थे? इंडिपेंडेंट एटम्स, बिल्कुल फ्री इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एटम्स, वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम। ना इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ना आयंस बनते हैं, ना मॉलिक्यूल्स बनते, कुछ भी नहीं। सिंपल क्या होता है इसका? इसका क्या होता है जी सर जी? इसके अंदर इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं। यू रिमेंबर दैट? और आपने अगर उसकी ड्राइंग बनाई हो तो कैसे? एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर। किसको मसला इस बात से? अच्छा, वैसे इनकी स्टेट क्या होती है? इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं करीब करीब, दूर दूर। इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हेंस कौन सी स्टेट? अच्छा, एटम्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक और बात भी है, बीच में दरमियान में फोर्सेस क्या होती हैं? या तो लिखें नो, या क्या लिखें? बल्कि काम करते हैं, एक लफ्ज़ होगा वीक, या फिर निग्लिजिबल, या फिर नो। वीक कहें, उससे भी कम लेवल क्या है? निग्लिजिबल, उससे भी कम लेवल क्या है ही नहीं। क्या नहीं है? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? बिटवीन द एटम्स। अब एक सवाल है, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हों, क्या हो? बीच में कोई फोर्स सोर्स ना हो, ओवरऑल स्टेट क्या होती है? गैसियस स्टेट होती है। क्या होता है जी ओवरऑल? तो आई थिंक ये सारे क्या है, इनकी स्टेट क्या होती है जी? गैसियस स्टेट होती है। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? नहीं ना? ओके डन। इधर आते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में क्या सीखा हुआ है? हाउ डू दे एग्जिस्ट? दे एग्जिस्ट एज, जी बता। होती है, वैंडर वॉल होती है, लेकिन मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? मैं उसको इग्नोर मार रहा हूँ। फीक बोला, फिर नेग्लिजिबल बोला, फिर नो बोल दिया। वैसे नाम क्या होगा फोर्स का? हमने कल था, किसी टेस्ट में भी था, जो डॉटेड सी लाइन होती है वीक वैंडर वॉल, उसको क्या बोलते हैं? वीक वैंडर वॉल ही बोलते हैं, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करना है अभी, ठीक है? अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख दें? VDW, वैंडर वॉल, वीक वैंडर वॉल लिखना चाहते हैं लिख दें। और अगर शो करना चाहते हैं, हेलो, लेकिन मैं नहीं शो करना चाहता था, आई जस्ट वांट टू निगलेक्ट इट। निग्लिजिबल इसीलिए बोला है कि निगलेक्ट कर दें उसको, ठीक है? यहाँ है नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज व्हाट? ज़्यादातर की एग्जांपल्स क्या है? सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या जहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं? देयर वाज ओनली कार्बन, जो कैसे था? मैक्रो। तो यहाँ ज़्यादातर क्या होंगे? सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। उनको भी, उनमें ज़रा गौर से सुनिए क्या होगा। एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल। अब एक सवाल है, वहाँ थे एटम्स एक दूसरे से क्या? दूर दूर। यहाँ है क्या? ये भी एक दूसरे से क्या है? हाँ, आपस में तो मॉलिक्यूल। यहाँ क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? चिपका हुआ है। ये क्या, कैसे चिपका हुआ है? कौन सी फोर्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्या ये? लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये क्या है जी? वीक, आगे वैंडर वॉल फोर्स। इसको मैं भी कहूंगा, मैं इसको भी नेग्लिजिबल कहकर, इसको भी नो कहकर, इसकी स्टेट भी क्या बनाऊं? गैसियस। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन, बट दैट्स इट। किसी को मसला इस बात से? सो आई थिंक मैं इनके साथ क्या कहने लगा हूं कि जनाब यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फिर अगली बात क्या लिखूं? हैविंग क्या? वीक वैंडर वॉल, या निग्लिजिबल, या नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? बिटवीन द, यहां क्या लिखा था? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। यहां क्या लिखूं?
नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हेंस इसकी भी स्टेट क्या होगी? हेंस इसकी स्टेट भी गैसियस होगी। हेलो जी, यहां तक की बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि जनाब जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें से एलिमेंट्स कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। कौन कौन सी? एक होते हैं मेटल्स, फिर क्या? नॉन मेटल्स, फिर क्या? और मैं बजाय इसके कि सीधे सीक्वेंस में पढ़ाता, मैंने किस सीक्वेंस में पढ़ाया? उल्टे में। क्यों? आसान था। आसान कैसे था? इसके बारे में कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पढ़ाना पड़ा? सर ये इंडिपेंडेंट है, ना लूज करता, ना गेन करता, ना शेयर करता, ना मॉलिक्यूल बनाता, ना आयन बनाता, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा अलग अलग है, कहानी खत्म। इधर मैंने क्या किया? इधर मैंने कहा जी ज़्यादातर क्या करते हैं? सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाकर शेयर कर कर ये आपस में, वैसे इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो मैंने ये करके दिखाया है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज शेयर्ड पेयर। और क्या बोलते हैं इसको हम? बॉन्ड पेयर। कौन सा बॉन्ड पेयर? कोवेलेंट बॉन्ड। खैर इसको मैंने शेयर्ड पेयर बोला है, जिसको बॉन्ड पेयर बोला है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला है, ये तो वैसे बहुत स्ट्रांग है, इसको तोड़ना आसान काम, इसको हम तोड़ते भी नहीं। ये जो बीच की एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे इसके लिए एक और लफ्ज भी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या? जिसको आप क्या बोल रहे हैं? एक और चीज सुनिए, आपने इसका नाम क्या रखा? वैन डर वाल फोर्स। पता है इसको क्या बोलते हैं? वीक क्या? एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स। अंग्रेजी क्या बनेगी? एक मॉलिक्यूल और एक और मॉलिक्यूल, क्या अंग्रेजी होगी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो उसको क्या बोलूँ जी? वीक IMF। वीक IMF। वो वाला IMF नहीं है, ये इधर वाला IMF है। क्या? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कॉल इट क्या जी? तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स है वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो क्या है? वो वीक है। सर क्या नाम है उसका? वैसे तो उसका नाम है वीक वैन डर वाल फोर्स, लेकिन वो क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और मैं क्या चाहता हूँ? क्या करूँ? इसको निगलेक्ट करूँ। क्या करूँ? या तो बोले निग्लिजिबल है, तो निगलेक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? कोई फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो क्या करूँ? मॉलिक्यूल्स आर एक दूसरे से दूर दूर, बिकॉज दरमियान में कोई फोर्स नहीं है। तो क्या होगा? सर मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, कैसी स्टेट होगी? कौन सी स्टेट होगी? यहाँ तक अगर किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ाया हुआ भाई। इसका मतलब है क्या नहीं पढ़ाया? मेटल्स नहीं पढ़ाए, कि मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये बात हमें अभी नहीं पता। इस बात को समझना है भाईजान, ये है हमारा टॉपिक। इससे पहले वैसे मैं सोच रहा था कि क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, नहीं क्या कंपाउंड्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन अभी हमारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट रहता है जिसकी साइंस पूरी करनी है। किसकी कॉपी है? सॉरी, आप देख लें आपने लेक्चर को कैसे कनेक्ट करना है। टेबल का स्ट्रक्चर भी समझ आता है कि एक तरफ मेटल्स हैं, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं, और बिल्कुल एंड पे क्या है? एंड पे नोबल गैसेस हैं। अब मैंने कल कहा था कि नोबल गैसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसका कॉलम पहले भी लिखा था, कल दोबारा लिखवा दिया। नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पहले भी लिखा हुआ था और फिर दोबारा लिखवा दिया। और अभी मेरा ज्यादा वैसे लेना देना किसके साथ था? कल मैंने कहा था जी मुझे ज्यादा फोकस करना है किस पर? मेटल्स पर। और मेटल्स को जब मैंने समझाया तो प्लीज बताइए मैंने कल उसके साथ कितने क्या 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 स्टेटमेंट क्या लिखी है? आधे हमने स्टेटमेंट लिखी थी, इट्स क्या? इट एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन क्या? चले तो एक जुमला लिखा हुआ हमने, क्या सुनिएगा जरा उसको प्लीज। इट एग्जिस्ट्स एज व्हाट? एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन क्या? इन अ सी ऑफ delocalized electrons। ओके जी। फिर मैंने इसके लिए कोई ड्राइंग बना दी थी,
अगर आपको याद हो तो मुझे प्लीज बताइए मैंने क्या ड्राइंग बनाई हुई। आई थिंक मैंने इस तरह से करके और इनके दरम्यान में क्या क्या ऐसे करके कुछ किया हुआ है। किसको मसला इस बात से? अच्छा, आज मैंने इस जुमले के एक एक लफ्ज के ऊपर थोड़ी ज्यादा रोशनी डालने की कोशिश करनी है। आप कॉलम शॉलम बराबर कर सकते हैं, जो भी आपने कल 3 कॉलम्स डेवलप किए हुए हैं आप उन 3 कॉलम्स को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि शायद नए कॉलम डेवलप होना है। मैंने आपको 3 लफ्ज समझाने हैं बड़ी डिटेल से। कौन कौन से? पहला लफ्ज है जी क्रिस्टल लैटिस। फिर दूसरा लफ्ज क्या समझाना है मैंने? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और फिर मैंने तीसरा लफ्ज आपको कौन सा समझाना है जी? सी ऑफ व्हाट? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, तो ये 3 बातें आज का हमारा लेक्चर है कि हम क्या समझेंगे। गौर से मेरी बात सुनिए। पहला लफ्ज हमने लिखा है क्रिस्टल लैटिस। क्या लिखा है जनाब साहब? अब आपकी मर्जी है कि आप इस बात को कॉलम्स में लिखते हैं या आप इस बात को सीधा सीधा करके लिखते हैं। बेटा है लास्ट रो में जगह है, नजर नहीं आ रही। एक लफ्ज मैंने क्रिस्टल लैटिस समझाना है, फिर मैंने लफ्ज आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस समझाना है, और फिर मैंने आपको जो तीसरा लफ्ज है वो कौन सा समझाना है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का समझाना है। अच्छा सुने जनाब साहब, ये हमारा आज का लेक्चर है। कल हमने क्या किया था? कल हमने अपने आप को यहां तक पहुंचाया हुआ है, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री समझाया, मैटर समझाया, सब्सटेंस समझाया, एलिमेंट समझाया, मेटल का लफ्ज लिया, नॉन मेटल का लफ्ज लिया, नोबल गैस का लफ्ज लिया। नोबल गैस सबसे आसान था। क्या आसानी थी उसमें? कैसे एग्जिस्ट करता था? सर जी उसका तो सीन ही बड़ा सिंपल था। क्या? इंडिपेंडेंट एटम्स। क्यों? उसके एटम्स इंडिपेंडेंट क्यों थे? सर ना लूज करता था, ना गेन करता था, ना शेयर करता था, ना आयन बनाता था, ना मॉलिक्यूल बनाता था। तो सिर्फ क्या होना था? एटम्स नहीं होना था। तो एटम्स अकेले अकेले थे वहां पे। नॉन मेटल्स में थोड़ा सा काम मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हो गया? कि सर उसकी एक वैलेंसी थी। क्या वैलेंसी? कि या तो वो गेन करते हैं या वो शेयर करते हैं। तो अगर वो आपस में ही जुड़ना स्टार्ट हो जाए, आपस में क्या करते हैं? वो आपस में वो कोवैलेंसी करते हैं। क्या करते हैं? कोवैलेंसी का मतलब क्या था? सेम वैलेंसी। क्या? व्हाट वाज सेम वैलेंसी? सेम वैलेंसी भाई ये क्या, मैं भी शेयर करूंगा, वो क्या भाई मैं भी शेयर करूंगा। तो दोनों शेयर करके क्या बनाते थे? मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा दिया और मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ा दिया। अच्छा अब रहेगी बात किसकी? मेटल्स की। मुझे प्लीज बताएं कि मेटल्स की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, आपको मेटल के बारे में क्या पता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेटल? जब भी मैंने पहली दफा मेटल लिखवाया होगा, मैंने एक सेंटेंस लाजमी लिखवाया होगा, दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या जनाब साहब? मेटल्स की सबसे पहली निशानी क्या है कि वो क्या करते हैं? दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगर हम कहें मेटल्स ने लूज करने हैं, 2 ऑप्शंस हैं। इतना छोड़ो भैया, इधर ध्यान। जब हमने नॉन मेटल्स की बात की थी तो मैंने नॉन मेटल्स में कहा था कि उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या? या गेन कर ले या शेयर कर ले। आपने गेन वाला ऑप्शन अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? क्या हमने नॉन मेटल्स का गेन वाला ऑप्शन पढ़ा है जी? नहीं, मैंने तो उसकी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं की। इसलिए नहीं पढ़ाई कि अगर उसने गेन करना है तो गेन तो तब होगा जब कोई लूज करेगा। जब क्या होगा भाई? जब कोई लूज करेगा तो नॉन मेटल्स गेन करेंगे ना। तो मैंने कहा जी अभी तो कोई और, वो तो कोई और लूज करे, ये गेन करे, ये तो कंपाउंड बन जाएगा। मैं तो अभी कंपाउंड की बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो अभी सिर्फ किसकी बात करना चाहता हूं? मैं तो एलिमेंट्स की बात करना चाहता हूं। एलिमेंट्स में एक ही किस्म के, आपको याद होगा आपके टेस्ट में एक डेफिनेशन भी थी, डिफाइन एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ क्या? ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? अभी दूसरा टाइप ऑफ एटम नहीं आता, कोई कंपाउंड शंपाउंड मेरा अभी तक सिलेबस में, अभी तक के मेरे नोट्स में कंपाउंड स्टार्ट नहीं हुआ। तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स को मैंने भी नहीं जोड़ा, 2 अलग अलग एटम्स की मैंने बात
नहीं की, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, एक जैसे एटम्स की बात कर रहा हूं। एक जैसे एटम्स अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली रहते हैं किस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। एक जैसे एटम्स दो दो का पेयर बनाकर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाकर इधर रहते हैं, ये मैंने कल की बात की थी। यहां पर वो एटम्स कैसे रहते हैं ये बात समझनी है, ठीक है। क्या समझना है बेटा, प्लीज अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बिल्ड करना है आपने कॉन्सेप्ट का, कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। किस चीज से बना होता है, मेड अप ऑफ क्या, वन टाइप ऑफ एटम्स होता है, कोई दूसरी टाइप ऑफ एटम उसके अंदर। अच्छा, लेकिन वो वन टाइप ऑफ एटम्स, वो एटम्स इंडिपेंडेंट होंगे, या वो एटम्स मॉलिक्यूल बना लेंगे, या वो एटम्स आयंस बना के रहेंगे, ये तो अभी बात रहती है ना, ठीक है। लेकिन एक बात हमें मालूम है कि एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, और मॉलिक्यूल, हमें इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि एटम का मीनिंग क्या है, आयन का मीनिंग क्या है, और मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं कैसे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं सर, ये रहते हैं इंडिपेंडेंट क्या, एटम्स के तौर पर। ये कैसे रहते हैं, अच्छा, ये वाले एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, ये एटम्स के तौर पर नहीं रहते हैं, ये क्या रहते हैं, सिंपल डायटोमिक क्या, ये रहते हैं मॉलिक्यूल्स के तौर पर। अच्छा, ये वाले आ गए एटम्स की तरह, ये वाले आ गए मॉलिक्यूल्स की तरह, होंगे एटम्स ही, लेकिन एटम्स ये वाले बिल्कुल आया अलग, ये वाले कैसे, दो दो का पेयर, दो दो मतलब एटम्स मिलकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाकर रहेंगे। ओके, तो एटम्स यहां फिट हो गए, मॉलिक्यूल्स यहां फिट हो गए, क्या रह गए, आयंस कहां फिट हो जाएंगे, आयंस यहां फिट हो जाएंगे। तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं ना, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं कह रहा हूं यहां पे एटम्स एटम्स की तरह हैं, यहां पे एटम्स कैसे हैं, यहां एटम्स ने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना के रह रहे हैं। मतलब यहां पे हीलियम अकेला, हीलियम अकेला, हीलियम अकेला, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन नॉट अकेला, हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके दो दो एटम्स ने आपस में मॉलिक्यूल बना के रहेगा, एक हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, फिर यहां हाइड्रोजन। तो फिर यहां क्या होगा, एक बात ऑब्वियस है, अगर ये वाले एटम्स की तरह है तो फिर ये एटम्स की तरह नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूल्स की तरह है तो फिर ये मॉलिक्यूल्स की तरह भी नहीं होंगे। यहां क्या ऑप्शन है आगे, ये आयंस की तरह से होंगे। कौन से वाले आयंस, आते हैं अब मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ। मेटल्स की आपने एक सेंटेंस सुना था, दे विल ऑलवेज क्या, दे विल ऑलवेज लूज, उनके पास गेन वाला ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाने का ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास एनाइन बनाने का ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास सिर्फ क्या ऑप्शन है, उनके पास सिर्फ क्या ऑप्शन है, मेट क्या, लूज करने वाला ऑप्शन है। मेटल्स के पास सिर्फ क्या ऑप्शन है, लूज करके कौन सा आयन बनता है भाई, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो लो जनाब साहब, किस चीज की बात हो रही है सर जी, मेटल्स की बात हो रही है ना, मेटल्स की बात हो रही है ना, कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स एग्जिस्ट एज क्या, क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन क्या, अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल्स का जुमला लिखा हुआ है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्यों, क्यों भाई, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन दूं यहां पे, मेटल्स विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, देयर वैलेंसी इज टू क्या, इज टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा ऑप्शन उनके पास कोई है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, लूज करें, लूज करके क्या बनता है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां लिखे रही मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। बस जैसे आपकी मर्जी है, मुझे तीन जुमले समझाने हैं, ठीक, कॉलम्स बनाने ज्यादा अच्छी बात है। कि मेटल्स को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि मेटल्स क्या करते हैं, एक उनके अंदर ये सेंटेंस था
एक ये फ्रेज है और एक ये 3 फ्रेजें समझानी है मैंने। इनको अलग अलग करके समझाऊंगा, फिर दोबारा बात को कनेक्ट कर देता हूं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस की बात क्यों है? मेटल्स हैं, दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये लूज करना, गेन करना क्या होता है? वैलेंसी। देयर वैलेंसी इज ऑलवेज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स या देयर वैलेंसी is always lose electrons. Their valency, यहां क्या लफ्ज आना चाहिए था? Their valency is to always lose electrons. अच्छा, when their atoms lose electron, they become क्या? They become positively charged ions. ठीक है, अगला जुमला क्या है? When metallic atoms क्या करते हैं? मतलब यहां एक लफ्ज मुझे लगता है कि यहां लिखा है their valency is to always lose electrons. Metals always lose electrons या metals की valency is to always lose electrons, एक ही बात। When metallic atoms lose electrons, they become क्या? They become क्या? They become positively charged ions that are known as क्या? That are known as cations. That are known as cations. यहां तक किसी को मसला है जी? हाँ जी, कि मैंने मेटल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का जिक्र किया है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का जिक्र क्यों किया है? बिकॉज मेटल्स के साथ क्या कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है? उनके साथ ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के लूज का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है तो लूज करने से क्या बनता है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस ही बनते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है? इसमें किसको मसला है? अच्छा, अब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर गए? या तो जब मैं कोई कंपाउंड बनाऊंगा तो क्या होगा? तो कोई और उनको गेन कर लेगा, तो कोई और उनको गेन कर लेगा। अगर मैं तो कंपाउंड बना ही नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएंगे? सर वो डीलोकलाइज हो जाएंगे। अब ये डीलोकलाइज का मतलब क्या है? सर वो एटम से तो निकलेंगे। किससे निकलेंगे? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। किससे निकल गए? एटम से निकल गए, पूरे सिस्टम से नहीं निकले। कहां से निकल गए? एटम से निकल गए। अब एटम ने अपने आप से निकाल दिया तो किधर गए? एटम से बाहर है। एटम खुद क्या बन गया? एटम खुद क्या बन गया? व्हेन मेटालिक एटम्स क्या कर गए? इलेक्ट्रॉन लूज कर गए, खुद क्या बन गए? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना गए। और जो इलेक्ट्रॉन निकाला था उसको मैं कहूंगा जी ये काम करते हैं। The electrons removed by the electrons lost by the metallic atoms are free and mobile. क्या? वो फ्री हो गए। अब उनको एटम का न्यूक्लियस अपनी तरफ नहीं खींचता। अब वो उस किसी एक पर्टिकुलर एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है। ठीक है, the lost electrons are in fact free and mobile. मोबाइल मतलब फ्री टू मूव। एक काम करें जी, अगला जुमला इधर आए, मैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझाता हूं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, आई बिलीव इसके लिए एक लफ्ज होना चाहिए, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं क्या लफ्ज लिखवाना चाहता हूं? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कहां से आ गए? कहां से आ गए फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स? वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? ये इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस न्यूक्लियस अपने सेंटर की तरफ नहीं खींचता। ये वैलेंस शेल के अंदर मौजूद नहीं होते, वैलेंस शेल से निकाल दिए जाते। जब वैलेंस शेल से निकाल दिए तो फ्री हो गए। क्या हो गए? फ्री हो गए। हाँ, फ्री होने के बाद क्या करेंगे वो अगली बात है। फ्री होने के बाद क्या करेंगे वो एक अगली बात है, मैं उसको बाद में समझाता हूं। फिलवक्त मैं यहां क्या लिखवाना चाहता हूं? फिलवक्त मैं यहां लिखवाना चाहता हूं, द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटालिक एटम्स
lost by the metallic atoms are said to be delocalized because they are what? Free to move. हेलो जी, because they are free to move. Delocalized वैसे तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग है मैं उस मीनिंग की तरफ अभी नहीं जाऊंगा. मुझे अपना केमिस्ट्री का मीनिंग निकाल लिया मैंने. मेरी केमिस्ट्री में क्या मीनिंग है डीलोकलाइज का? फ्री टू मूव. क्या भाई? इलेक्ट्रॉन्स क्या? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. जहां दिल करे इनका जाएं, जहां दिल करे इनका जाएं. जी, योर क्वेश्चन. मैंने कहा द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटालिक एटम्स आर सेड टू बी डीलोकलाइज्ड बिकॉज दे आर फ्री टू मूव. मेरे लिए डीलोकलाइज का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है जी? फ्री टू. क्यों है फ्री टू मूव? क्यों है फ्री टू मूव? क्योंकि अब इनको एटम ने क्या कर दिया? छोड़ दिया है. इनको एटम ने अपने अंदर से क्या कर दिया है? निकाल दिया है. अगर इनको निकाल दिया है तो ये क्या हो गए? ये तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम क्या करता है? अपने साथ रखता है, अपने शेल्स में रखता है. ये इलेक्ट्रॉन्स किधर है? ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के वैलेंस शेल में नहीं है, ये वैलेंस शेल से निकाल दिए गए हैं. अच्छा, अब जब इनको वैलेंस शेल से निकाल दिया तो क्या हो गए? फ्री टू मूव हो गए. या अब मुश्किल लफ्ज बोल रहे हैं तो डीलोकलाइज बोलें, आसान लफ्ज बोल रहे हैं तो क्या बोलें? फ्री टू मूव बोल रहे हैं. या फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. मोबाइल का मतलब भी क्या होता है? मूविंग. फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं. कोई प्रॉब्लम है इस बात से? अच्छा, अब फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, इनके दरमियान में क्या पैदा होगा? जरा प्लीज इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा. क्या समझाना चाहता हूं क्या नहीं. यू नो व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल लैटिस. इधर आ जाए. एंड पे स्टोरी बड़ी कंपोज होगी. एंड पे स्टोरी देखिएगा क्या कंपोज होती है. प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस. कल मैंने कहा था क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल किसको कहते हैं? सॉलिड को, लिक्विड को, कि गैस को? सर, क्रिस्टल का लफ्ज सॉलिड के लिए होता है. और जो भी ये सॉलिड होता है इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? रेगुलरली अरेंज्ड और टाइटली पैक्ड. तो क्रिस्टल लैटिस का वर्ड आई थिंक इस्तेमाल होता है किसके लिए? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए. किसके लिए जनाब? आई थिंक रेगुलर अरेंजमेंट. एक और काम भी होगा, टाइटली पैक्ड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए. तो मैं यहां क्या लिखने लगा हूं? क्रिस्टल लैटिस मींस tightly packed regular arrangement of particles. लवली. मैंने क्रिस्टल लैटिस का क्या मीनिंग दिखाया कि उसमें असल में क्या होगा? दिस वर्ड मींस समथिंग लाइक टाइटली पैक्ड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अब यहां से दो बातें निकलती हैं. गौर से सुनिए क्या दो बातें निकलती हैं. एक लफ्ज निकलता है टाइटली पैक्ड और एक लफ्ज क्या? पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स हैं और क्यों टाइटली पैक्ड है? कौन से पार्टिकल्स हैं और क्यों टाइटली पैक्ड हैं? ये दो बातें समझ आ गई, मेरा टॉपिक खत्म. कौन से पार्टिकल्स हैं? कौन से पार्टिकल्स? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है. और क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा, पार्टिकल्स हमें पता कौन से वाले हैं. कौन से पार्टिकल्स हैं? पार्टिकल्स हैं कैटायंस और दूसरी तरफ क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो पार्टिकल्स हमें मालूम है कौन से वाले हैं. ये टाइटली पैक्ड कहां से हो जाएंगे? टाइटली पैक होने के लिए पार्टिकल्स का आपस में जुड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए होती है. क्या चाहिए होती है? फोर्स चाहिए होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होती है. इस वक्त ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, कहां से है, कहां से आएगी, कहां से नहीं आएगी? तो प्लीज गौर से सुनिए क्या होगा क्या नहीं होगा. ये जो टाइटली पैक्ड का कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस
एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या जनाब साहब, आपने पहले क्या बनाया? मेटल के हर एटम ने अपने अपने आप से क्या किया? बताओ ना भाई, अपने आप से क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन्स। खुद को क्या बना दिया? खुद को पॉजिटिव बना दिया, बन गया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? परे कर दिया। अच्छा, पॉजिटिव आयंस अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। अब उन दोनों ने क्या कहा? पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ने कहा यार ये तो अजीब बात होगी, मैं पॉजिटिव हूं, उन्होंने कहा मैं नेगेटिव हूं। तो कभी हमारे दरमियान में तो एक फोर्स है, हमारे दरमियान में तो एक कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में फोर्स होती है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिकली पॉजिटिवली चार्ज चीजों और नेगेटिवली चार्ज चीजों के दरमियान में भी क्या होता है? सारी फोर्स होती है। तो उस फोर्स ने क्या करना है? उस फोर्स ने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? जोड़ के रखना है। जिस चक्कर में क्या होगा? जिस चक्कर में सारे टाइटली पैक्ड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हो जाएगा और ऑब्जेक्ट की ओवरऑल स्टेट क्या हो जाएगी? सॉलिड स्टेट हो जाएगी, वही क्रिस्टल लैटिस टाइप हो जाएगा। सो जो मैं टाइटली पैक्ड कह रहा हूं, मैं क्या कहता हूं जी? देयर इज क्या? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between क्या? There is a strong electrostatic force of attraction between क्या? Between क्या है? Positively charged ions, between the, इस पे फोकस किस में करना है? पॉजिटिव पर और नेगेटिव पर फोकस लाजमी करना है। between the positively charged ions and the negatively charged delocalized electrons. There is a strong electrostatic force of attraction between the positively charged ions and the negatively charged delocalized electrons. आपको पता है इस फोर्स का नाम क्या है? दिस फोर्स नहीं, इसका नाम वैंडरवाल नहीं, इसका नाम, ये फोर्स है मेटल्स के अंदर, इसका नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। क्या नाम है जी? दिस फोर्स इज नोन एज दिस फोर्स इज नोन एज क्या? मेटालिक बॉन्डिंग। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positively charged ions and negatively charged delocalized electrons, known as, and this force is known as, this force is known as what? Is known as metallic, metals के अंदर है ना, तो metallic bonding। हेलो जी, ये फोर्स किसके अंदर है भाई? मेटल्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, मेटल्स के एटम थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया था, उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाया था ना, अपने आप को आयंस बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया। वैसे एटम चाहता था इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए। एटम क्या चाहता था? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल ही जाए। लेकिन अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता था, वो जिनको उसने फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, मोबाइल कर दिया, मूव करने के काबिल कर दिया, डीलोकलाइज कर दिया, जाने उसने फिर क्या किया? उसने फिर क्या किया? यहां से आगे थोड़ी फिजिक्स है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गौर से मेरी बात सुनिए। व्हाट हैपेंस, यहां पे मेटल्स ने जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, पॉजिटिवली चार्ज उन्होंने आयंस बना दिए। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ये सारे क्या थे? मुझे आप एक बात बताइए प्लीज, मैं यहां नहीं बना रहा, आपके पास यहां जगह है तो यहां बना लीजिए। मैंने इस कॉलम में मजीद कुछ नहीं लिखना, मैंने इन दोनों कॉलम में मजीद कुछ नहीं लिखना। आपके पास स्पेस है तो बना लें, मैं यहां जरा बड़ी बड़ी करके ड्राइंग बना देता हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं, गौर से सुने। मेटल का एक एटम उसने अपने आप में से क्या कर दिया? अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, किसी ने ले लिए, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स किसी ने निकाल के क्या कर लिए? ले लिए। एक सवाल है आपसे, ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? क्यों सर? प्लस प्लस तो रिपेल करते हैं, प्लस प्लस क्या करते हैं?
अट्रैक्ट कौन करता है? अट्रैक्ट करते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल के कोई और खा जाए, जो इन्होंने रिमूव किए हैं, अगर उनको कोई और गेन कर जाए तो ये सब एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? ये तो रिपेल कर जाएंगे। लेकिन जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले उनका स्टेटस हमने क्या रखा? उनका नाम हमने क्या रखा? डीलोकलाइज्ड, फ्री टू मूव। अब वो इलेक्ट्रॉन किधर है? सुने जरा, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब सुनिएगा मेरी बात गौर से जरा। अब ये जो मैं ई लिख रहा हूं, ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये वो नहीं है जो एटम के अपने थे। ये कौन सा नहीं है? ये वो नहीं है जो एटम के, ये वो है जो एटम ने, ग्रुप 1 का होता तो हर एटम एक एक निकाल देता, ग्रुप 2 का हो तो हर एटम दो दो निकाल देता है, ग्रुप 3 का हो तो हर एटम कितने कितने निकाल देगा? 3 3। लो जी, उन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन ना तो इसका है, ना ये इसका है, ना ये इसका है, ना ये इसका है, लेकिन ये है कैसा? है ये नेगेटिव। क्या है? अगर ये नेगेटिव है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि प्लस और माइनस के दरमियान में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक इस नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा है? इस नेगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्शन मिल रही है, इस नेगेटिव ने उस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट किया है, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट किया है, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट किया है। एक क्या डेवलप होता है? रेगुलर अरेंजमेंट या टाइटली पैक्ड रेगुलर अरेंजमेंट डेवलप होती है, जिसके लिए इंग्लिश में क्या नाम है? क्रिस्टल लैटिस। या सबसे आसान नाम क्या है? सॉलिड। जो सॉलिड स्टेट डेवलप हो जाती है। यहां पर आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप खड़ा कर दीजिए। एनीवन? जी। डिस्टेंस को, फोर्स काफी नहीं है डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए? मतलब करीब करीब देखें ना, देखें, सुने 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 सुने, एग्जैक्टली क्रैश तो नहीं करेंगे एक दूसरे के बीच में। पहले थे पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल। बीच में क्या आ गया? तो उसने क्या कर दिया? तो ये कैटाइन वो कैटाइन, कैटाइन कैटाइन को क्या कह रहा है? परे परे हटो। लेकिन बीच के इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहे हैं? करीब करीब आओ। तो एक दरमियान एक फासला डेवलप हो गया है, एक कॉम्प्रोमाइज वाला फासला डेवलप हो गया है। कौन सा? कि जहां पे वो एक दूसरे के करीब करीब रह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल अरेंजमेंट। समझो बस, व्हाट इज द ओवरऑल अरेंजमेंट? देयर इज अ टाइट पैकिंग एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ। तो जुमला क्या लिखा था मैंने आपको कल? देयर इज अ मेटल्स एग्जिस्ट एज क्या? क्रिस्टल लैटिस। असल में क्रिस्टल लैटिस ना इस पूरे जुमले से जान छुड़वा देगा आपकी। किस जुमले से? ना तो आपको टाइट पैकिंग लिखनी पड़ेगी, ना आपको रेगुलर अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा, ना आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या लफ्ज काफी? क्रिस्टल लैटिस का लफ्ज काफी। अब क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन क्या? अच्छा वैसे ये क्यों बोला? सी क्यों बोला है? सर वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक थोड़े नहीं है। कितने? हर एटम ने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर है बहुत बड़ा, तो उसको आपने परेशान। फिर बहरहाल कोई और सवाल है तो हाथ खड़ा करें। जी, बातें नहीं करें प्लीज, बातें नहीं करें। असल में इनिशियली तो फ्री टू मूव था ना। इनिशियली क्या थे? एटम ने तो निकाल दिए, तो एटम ने निकाल दिए, चलो निकलने लगे। एटम ने कहा तुम फ्री हो, तुम क्या हो भाई? मेरी तरफ से तुम आजाद हो। इनिशियली जब एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, इधर देखो भाई, एटम जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? लूज कर रहा था। तो लूज करने का क्या कॉन्सेप्ट? जाओ भाई, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। वो तो उसने निकाल दिया अपनी तरफ से, फ्री कर दिए। जब फ्री कर दिए तो मूव करने के काबिल हो गए, तो मोबाइल भी हो गए। इसलिए उन्होंने कहा जी फ्री मोबाइल का लफ्ज थोड़ा गलत लफ्ज है, बड़ा ध्यान से लफ्ज निकाला उन्होंने। क्या लफ्ज? डीलोकलाइज्ड है जी। पहले निकाले, फिर क्या हुआ? फिर वापस इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, एटम ने वापस गेन नहीं किया उनको, एटम ने उनको वापस अपने वैलेंस शेल में जगह नहीं दी। ये बात याद रखिएगा, एटम ने उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपने वैलेंस शेल में जगह
एटम ने कहा मैं क्या ठीक हूं, मैं आयन ठीक हूं, क्योंकि आपको पता है मेटल्स लूज करके स्टेबल हो जाते हैं, तो कहते हैं हम लूज करके ठीक है भाई, हम आयंस की तरह रहेंगे, हम आयंस की तरह ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या करें, अनलेस अनटिल कोई और बंदा आ जाए। कौन आ जाए? नॉन मेटल आ जाए। क्या करने के लिए आ जाए? इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए आ जाए। फिर तो अगली केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। उस अगली केमिस्ट्री का नाम होगा केमिकल रिएक्शन, जिसके नतीजे में क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा। कौन सा वाला कंपाउंड फॉर्म होगा वो बात की बात है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, लेकिन मैं अभी वो नहीं पढ़ाना चाहता। अभी तो मैं कह रहा हूं यार उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ तो करना है ना यार। क्या करना है? कोई और नहीं है गेन करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अब वो कैटायंस भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, उन्होंने दरमियान में क्या पैदा करना स्टार्ट कर दिया? उनके दरमियान में नेचुरली क्या पैदा हो गया? एक था पॉजिटिव, एक था, तो फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है जैसे नॉर्थ साउथ के दरमियान में फोर्स होती है, उसी तरह प्लस माइनस के दरमियान में फोर्स होगी। तो प्लस माइनस के दरमियान में दोबारा फोर्स पैदा होना स्टार्ट हो गई। उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा? वैसे तो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम है, लेकिन हमने नाम क्या रखा? मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ? दोबारा सॉलिड हो गया। एटम्स बजाय इसके कि क्या होते, इंडिपेंडेंट होते। इधर तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई सीन ही नहीं आपस में, उधर तो सीन डेवलप हो गया। क्या सीन डेवलप हो गया? पहले वो कैटाइंस बने, फिर उन्हें इलेक्ट्रॉन्स आजाद किए। वो आजाद इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने आप को सिस्टम के अंदर रखने का एक तरीका ढूंढ लिया। वो भी सियाने हैं पुत्र। ठीक है, उन्होंने कहा तुमने हमें सिस्टम से निकाला है, अब या तो मेरे को एक्सेप्ट करने आ जाए, नहीं एक्सेप्ट करने आ रहा, तो उन्होंने सिस्टम में रहने का क्या तरीका निकाला? उन्होंने ये तरीका निकाला कि उन्होंने कैटाइंस को क्या कर दिया, वो कैटाइंस की दरमियान में कहीं ना कहीं आ गए, तो इधर से भी खींचा, उधर से भी खींचा, उधर से भी खींचा, इधर, तो उसने सब कैटाइंस को क्या करना स्टार्ट कर दिया। अब कैटाइंस खुश हैं या ना खुश हैं, ये तो मैं अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा कि कैटाइंस की खुशी में इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। बहरहाल कैटाइंस या मेटल के एटम्स इनिशियली क्या चाहते थे? अपने आप को स्टेबल करना। स्टेबल करने के लिए उन्होंने क्या किया? लूज किया, कर दिया, लूज करके स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोल दिया? फ्री मोबाइल बोल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन इलेक्ट्रॉन्स चूंकि वो नेगेटिव थे और कैटाइंस चूंकि वो पॉजिटिव हैं, इनके दरमियान में क्या पैदा हुआ? एक फोर्स डेवलप हो गई। उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा? उस फोर्स की वजह से हुआ क्या? ये स्ट्रॉन्ग थी कि वीक फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और अच्छा खासा एक प्रॉपर नेटवर्क की तरह डेवलप हुई हुई है। ऐसा इतनी, एक तो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो और नेटवर्क की तरह डेवलप हो जाए, तो करती क्या है? सब्सटेंस को किस स्टेट में ले जाती है? सॉलिड स्टेट में ले जाती है। टाइट पैकिंग कर देती है, रेगुलर अरेंजमेंट कर देती है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे एक रेगुलर या टाइट पैकिंग या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन क्या, इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया है। आई थिंक वो जो सेंटेंस था मैं वो सेंटेंस एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो बात कर सकते हैं। इसके बाद जी प्लीज। हाँ, स्ट्रक्चर ओवरऑल, ओ यस एग्जैक्टली। एटम्स कैटाइंस बन गए, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा लूज हो गए, फ्री हो गए, मोबाइल हो गए, लेकिन एज अ होल अभी भी क्या है? एज अ होल तो अभी भी सिस्टम न्यूट्रल है। तो एज अ होल अभी भी आप क्या कह सकते हैं? दे आर ऑल एटम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। एज अ होल आप इसको क्या कहेंगे? एज अ होल दे आर ऑल एटम्स। क्यों? हमने तो बहुत जूम इन कर लिया ना। अगर आप एज अ होल देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। अब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? जीरो, तो न्यूट्रल होगा। कैन वी अज्यूम कि दे आर ऑल एटम्स? अज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन एटम्स कैसे? नॉट इंडिपेंडेंट एटम्स, दे आर वेरी चिपके हुए एटम्स। अब ये चिपके कैसे थे? वो चिपकना मैंने सिखा दिया आपको कि एटम्स चिपके कैसे हैं। ठीक है एटम्स ही समझे इनको, लेकिन चिपकने के लिए हमने कहा जी पहले लूज किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री किए, उन इलेक्ट्रॉन्स ने वापस क्या किया? फोर्स डेवलप कर दी। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अगर हाँ 2 लाइनें लिखवा दे तो काम मेरा आसान हो जाएगा। 2 लाइनें लिखेंगे प्लीज, हेडिंग दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पता नहीं आप कैसे मेरी टोन से अंदाजा लगाते हैं कि मेरा लेक्चर खत्म हो गया है। जब तक मैं कहूं नहीं मैं तो छोड़ता ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, अभी मैंने 2 लाइनें लिखवानी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
Physical properties of metals, 2-3 lines. Number 1, they are all solids. They are all solids. They are all solids except for mercury. Except for mercury. They are all solids except for mercury. They are all solids except for mercury. Will you please underline the word solids? Solid समझाना बाकी है, समझ आ गया? Solid के लिए क्या था? क्रिस्टल लैटिस वाला वर्ड था ना, रेगुलर अरेंजमेंट का वर्ड था ना, फर्स्ट आई थिंक मैं समझा चुका हूं. एक और प्रॉपर्टी, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्रॉपर्टी नंबर 2, पहले क्या लिखी है? दे आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट फॉर क्या? मरकरी. तो एक्सेप्शन को मारें गोली, मैं मरकरी नहीं समझाऊंगा. दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखवा रहा हूं? दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ क्या? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल delocalized electrons. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, they are very good conductors of electricity because of क्या जनाब? the presence of, लास्ट बॉयज की रो में दे दें सर बॉयज की लास्ट रो में दे दें, सारे दे दें. because of the presence of free mobile delocalized electrons. free mobile delocalized electrons. free mobile delocalized electrons. अब एक बात सुनिए, हर वक्त नहीं मूव कर रहे होते वो. जिनको मैंने फ्री बोला है, मोबाइल बोला है, डीलोकलाइज बोला है, वो हर वक्त कब मूव करेंगे? कब मूव करेंगे? जब बैटरी लगाएंगे. क्या करेंगे? जब बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को